हाँ, हेलो सर। जी जी, वेट 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 करिए, वेट। ठीक है, स्टार्ट कर दे रहा हूँ। ओके, कर दे रहा है स्टार्ट। ठीक। हेलो। हाँ, हेलो। हाँ हाँ, स्टार्ट कर दे रहे हैं हम। ठीक, कर दें स्टार्ट। ओके सर। ठीक है, आज हम देखेंगे मटेरियल लगाना। जैसे उस दिन हमने इसमें इंटीरियर का पार्ट किया था, जो इसमें मटेरियल लगाना देख ले रहा है आज। ठीक। ओके, मटेरियल एडिट करने के लिए सबसे पहले हमारे लिए क्या जाना, एम प्रेस करना है। मटेरियल के लिए एम प्रेस किया। ठीक, मटेरियल ऐड करने के लिए हमने एम प्रेस किया, और ये देखिए हमारे पास इतने सारे मटेरियल है जो कि धीरे के। इनमें से हम क्या करेंगे, जैसे ये वाला है तो यहाँ से इसको ओके कर दिया। ये वाला मटेरियल यहाँ प्लेस हो गया। उसके बाद ये ऑलरेडी है, इसको ऐसा कर दिया। और जैसे ये वाला लगाना, यहाँ पर इसे प्रेस कर दिया। ठीक। अब यहाँ पर जैसे हमारे पास डिफरेंट टाइप के शेप्स हैं, जैसे यहाँ पर मानिए ये वाला लगाना, जैसे ऐसा ओके किया। ठीक, उसके बाद जैसे इसको भी चेंज करना है, जैसे जे लगाना है, यहाँ पर जे लगा दिया। ठीक, अब मेरे पास कोई गैलरी में जैसे टेक्सचर है, उस गैलरी में यदि मेरे पास कोई टेक्सचर है तो उसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे ध्यान से देखिएगा। फिजिकल में गए, यहाँ पर क्लिक किया, जे धीरे लिखा दिख रहा है, इस पर क्लिक किया। और यहाँ से हमने सेलेक्ट किया धीरे मटेरियल, इस पर क्लिक कर दिया। अब डिफ्यूज में देखिए, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है, इस पर क्लिक किया। बिट मैप पर गए, बिट मैप ओके किया। अब ये हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, जहाँ पर भी हमारे टेक्सचर सेव हो उसे ओपन करके वहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इसमें से हमारे पास जैसे ये है टाइल का,
टाइल का ये ठीक है, ये वॉशरूम्स वगैरह में अप्लाई कर देंगे हम, कोई अच्छा सा देख ले रहे हैं। इसमें से जैसे मेरे पास बहुत सारे टेक्सचर हैं, इसमें से कोई भी एक अप्लाई कर दें हम। जैसे कौन सा कोई अच्छा सा देख ले रहे हैं जैसे। ठीक है, इसको पकड़ के ड्रैग एंड डाउन किया, यहाँ पर आ गया, और इस बॉल पर हमें करना है दूसरा। ठीक, समझ आया? हेलो, हाँ सर। कोई एक जवाब दीजिए, कोई एक क्वेश्चन। हाँ सर, समझ आया। ठीक, ये अब जैसे बॉल पर कोई दूसरा टेक्सचर अप्लाई करना, एक स्लॉट पर गए, फिजिकल वीरे, वीरे मटेरियल, एंड उसके बाद डिफ्यूज, और उसमें हमें क्या करना है, बिट मैप। बिट मैप पे जाने के बाद हमारे पास है ऑप्शन, कोई भी यहाँ से हम एक वॉल पेपर सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि बॉल है हमारे पास, तो हम एक वॉल पेपर देख ले रहे बॉल के लिए कोई अच्छा सा। वॉल के लिए कोई अच्छा सा वॉल पेपर, यहाँ से कोई, यहाँ से अच्छा डिफरेंट टाइप के अवेलेबल रहते हैं यहाँ पर, और यदि वीरी के लगाना हमें तो वो भी लगा सकते हो, और यदि दूसरा लगाना तो हम दूसरा भी लगा सकते। ठीक, तो अभी हम टेक्सचर लगा रहे हैं जो हमने डाउनलोड किए थे अलग से, उसमें ऐड करके मैं डाउनलोड किए हुए लगा रहा हूँ। जो भी हमने डाउनलोड किया हुआ है टेक्सचर, वो हमारी गैलरी में सेव होगा, तो वहीं से हमको एक वॉलपेपर सर्च कर रहे हैं अभी प्रेजेंट में। वॉलपेपर एक शो कर ले रहा है, जैसे कि मानिए जे है, इसको मैंने ओपन कर दिया, ड्रैग एंड डाउन किया यहाँ पर, देखिए शो हो रहा है ना। ठीक, अब मुझे चेंज करना है जैसे, हाँ वैसे शो तो हो रहा है, कोई बात नहीं। ठीक, समझ आया ना मटेरियल? हेलो, हेलो, कोई एक जवाब दीजिए। हाँ हेलो सर, हाँ समझ आया सर। ठीक, मटेरियल लगा लेंगे ना आप लोग? इतना प्लान बनाया था, किस किसने बनाया था इतना? इतना किस किसने किया था प्रैक्टिस में? जितना हमने किया था इंटीरियर का पार्ट, किस किसने इतना प्रैक्टिस किया है? वो फुल तो नहीं किया था सर, सोफा तक लगाया था बस इतना कुछ। नहीं, देखिए फुल क्रिएट करना, हम इसमें मटेरियल लगा लिया, अब हम इसमें लाइटिंग करेंगे और इसमें लास्ट इसका फाइनल रेंडर करेंगे। ठीक है, देखिए मटेरियल अप्लाई हो गया, अब उसके बाद हमें करना क्या, जैसे जे है तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, थोड़े इसके स्पेसिंग क्रिएट करना। यहाँ पर जाते हैं हम, तो यहाँ पर हमारे पास एक मॉडिफायर है UVW मैप करके। ये देखिए UVW मैप करके एक मॉडिफायर है हमारे पास सबसे लास्ट में, UVW मैप, UVW मैप जे रहा, इस पर क्लिक किया। अब ये आपसे पूछेगा लेंथ एंड उसकी, यहाँ देखिएगा इस पर, ये देखिए जे, जितना भी आपको इंक्रीज डिक्रीज करना है यहाँ से कर सकती है UVW मैप से। ठीक, देखिए यदि मुझे स्लॉट क्रिएट करना विड्थ उसकी, ये देखिए जे, ये देखिए UVW मैप से आप मटेरियल को या कोई भी टेक्सचर हो उसे एडिट कर सकते हैं। ये देखिए, एंड उसके बाद डायरेक्शन, जैसे अलाइनमेंट किस अलाइनमेंट में करना है, अभी जेड में किया हमने, एक्स में करना है, वाई में करना है, तो जेड में ही रहने दे रहा हूँ मैं। फिट, देखिए जी एक्यूरेट हो गया जैसा और पहले था। सेंटर, सेंटर में है ही। ये देखिए यहाँ से उसने बोला कि आपके पास कोई दूसरी रेफरल इमेज हो तो उसे इंसर्ट करिए, जैसे जे है, ओपन कर दिया।
नॉर्मल है ही ऑलरेडी नॉर्मल। सो थिन, हाँ थिन कर लिया। अच्छा सो ही रहने दे रहा है इसे, ठीक। सिलेंड्रिकल, ये देखिए यहाँ पर शेप्स में अप्लाई हो रहा है हमारा मटेरियल। स्पायरिकल, ये बॉल का शेप बना दिख रहा है ना, तो जैसा भी शेप सुइटेबल रहे अकॉर्डिंग टू योर डिजाइन तो अप्लाई कर लीजिएगा। श्रिंक बार बॉक्स में था ही अभी। फेसेस, ये देखिए यूवीडब्ल्यू मैप, ये देखिए प्लेन टू यूवीडब्ल्यू, इसे कर दिया, ठीक। उसके बाद जैसे मैं इसको रखूँ यहाँ पर और स्टैंडर्ड एक प्लेन क्रिएट कर ले रहा हूँ पहले इतना, ठीक है। यहाँ सर मैंने टी स्पॉट रखा, टी स्पॉट रखने टी स्पॉट रखा और इसको किया हमने मूव, शिफ्ट प्रेस करके। यहाँ से मुझे चाहिए 5, इस प्लेन को मॉडिफाई कर ले रहा हूँ विड्थ इसकी, ठीक, थोड़ा सा यहाँ तक, ठीक। अब हमने क्या किया, इसको पकड़ा, इसको 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 इन सबको हमने किया वन टाइम के लिए कॉपी। इसको भी एक टाइम कर, ओके ओके कर लिया। अब देखिए मटेरियल के लिए, आज हम मटेरियल का पार्ट देख रहे हैं, तो मटेरियल के लिए अब हमने जैसे इसमें कोई दूसरा मटेरियल ऐड करना है तो सिंपल सा इस पर गए क्लिक कर दिया, इस पर गए क्लिक कर दिया, इस पर गए क्लिक किया, ओके पूछेगा रिप्लेस इट, ठीक। और उसके बाद यहाँ से गए शेडेड कर दिया, यहाँ से गए जे कर दिया। अब जैसे यहाँ से अभी तो बिट मैप है, इस पर गए जैसे दूसरा सिलेक्ट करना। अब हमारे पास बहुत सारे मटेरियल है, यहाँ से कोई जैसे इंक का पेंट ओके किया, ये देखिए। उसके बाद जैसे यहाँ पर मैं अगेन गया, जैसे फिजिकल तो अभी हम यूज कर ही रहे थे, जैसे यहाँ से हमें दूसरा करना कोई सिंपल स्लॉट पर गए हम, सिंपल स्लॉट तो हमने देख लिया अभी। अब उसके बाद हमारे पास है इस लाइन पर गए एडवांस लाइटिंग, जो लाइटिंग वगैरह के लिए यूज होता है मोस्टली, ये देखिए जो लाइटिंग जैसा दिख रहा है ना शेप, इसमें जैसे लाइटिंग है, ये देखिए। अब उसके बाद जैसे कोई भी मटेरियल अप्लाई करें तो शो मटेरियल इन व्यू कोड करना उसमें मैंडेटरी होता है, ठीक। शो मटेरियल इन व्यू कोड एंड अप्लाई करना पड़ता है, विदाउट उसके शो नहीं करता मटेरियल, आप कितना ही अप्लाई कर लें उससे। ये देखिए शो मटेरियल इन व्यू कोड एंड असाइन टू और ड्राइंग एंड डिजाइन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसके बिना आप डिजाइन नहीं कर पाओगे, इसलिए इसे बहुत ध्यान से समझना। जैसे कोई न्यू मटेरियल ऐड करना है तो इधर गए लाइब्रेरी में, अभी देखिए वीरे इसकी लाइन है, ये इतने हमारे पास न्यू टाइप के मटेरियल हैं अभी, जो इसमें हमें ऐड करना पड़ता है मटेरियल की डैशबोर्ड विंडो में। अब जैसे यूटिलिटी है, हेलो हेलो, जी सर आवाज़ आ रही है सर। हाँ ठीक, कोई डाउट हो तो बताइएगा, यदि वॉइस क्लियर ना हो तो बताइएगा, ठीक। वो एक बंदे को आगे वॉइस देख नहीं लिया, आ रही, दीपक नाम के, दीपक वॉइस नहीं आ रही है दीपक जी के लिए। हाँ। आप पूछिए दीपक जी वॉइस आ रही है क्या? हेलो। जी मेरे रिज्वाइन को आ करें रही है, दीपक जी से बोल। जी वॉइस क्लियर है? मुझे तो क्लियर आ रही है सर। वो दीपक जी रीज्वाइन से करने बोलो पे हो रिज्वाइन जाएगा। करें, रिज्वाइन करें रिज्वाइन। आप बताइए दीपक जी वॉइस क्लियर है? हेलो हेलो हेलो, दीपक जी वॉइस क्लियर है ना?
पूछिए, कोई बताइए। नहीं बता रहे, कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, कंटिन्यू कर देना। अब देखिए, जैसे मैंने ऐड मटेरियल पर क्लिक किया तो यहाँ पर तो ये इतने मटेरियल हमें शो हो रहे थे, जे वाला और जे वाला, और टेक्सचर भी शो हो रहे थे। बट यहाँ हम देखें तो कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल्स हमारे सामने शो हो रहे हैं, जैसे एनवायरनमेंट। ये देखिए, डिफरेंट टाइप की जैसे प्रोजेक्शन हुआ तो हमें इनकी यूजेस और अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस पर हमें इनकी यूजेस करते। जैसे अभी हमारे पास टेक्सचर ना हो तो हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट टेक्सचर है तो वो ये है, देखिए। अब भाई हमारे पास टेक्सचर डाउनलोड थे तो मैंने उसे डाउनलोड से ड्रैग एंड डाउन कर दिया। बट यहाँ से जो टेक्सचर यदि नहीं होते तो कुछ डिफ़ॉल्ट टेक्सचर्स मटेरियल जो अवेलेबल है, चेक कर इस पर किया। लास्ट में जाएंगे तो सबसे लास्ट में ये देखिए, हीरे के इतने सारे एडवांस मटेरियल अवेलेबल हैं, और जो अभी हमने रिसेंट में यूज किए हैं ये वाले। अब उसके बाद जैसे यहाँ से मैंने इसे ऊपर किया, सबसे ऊपर, अभी हीरे पर गया, हीरे मटेरियल। ठीक, अब देख लेगा यहाँ पर मेरे पास ये है, जैसे इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पर जैसे ये देखिए ना, हीरे का जो एडवांस रियलिस्टिक होता है तो ये रेंडर के टाइम हमें सही से दिखता है। ये देखिए, रेंडर के टाइम सही से दिखता है, जैसे ये एप्पल रखे ना यहाँ पे, ये रेंडर के टाइम प्रॉपर शो होते हैं। ऐसे ये वाले जो मटेरियल है जो आपको इंसर्ट करने के बाद जो ब्लैक शेडोज दिख रहे हैं, जो हमें रेंडर के टाइम प्रॉपर शो होते हैं। इसको अगेन कर दिया, और उसके बाद जैसे यहाँ पर गए, मैं हीरे मटेरियल, हाँ यहाँ पर हीरे मटेरियल ओके। अब डिफ्यूज में जाएंगे तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं इसका, जैसे कोई भी कलर बना लीजिए, जैसे कुछ भी ऐसा कुछ किया तो देखिए वो यहाँ से होगा। हम फिर से क्रिएट कर ले रहे हैं, ये देखिए यहाँ से आप कोई भी कलर का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं एंड उसे यूज भी कर सकते हैं। ठीक, आया समझ। मटेरियल बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसलिए इसे ध्यान से समझना। कोई भी डाउट हो तो हमें बताना, ठीक। हम एक दिन डाउट सेशन रख लेंगे मटेरियल पे, यदि कोई डाउट आए किसी को मटेरियल इंसर्ट करने में, ठीक। हेलो, हाँ कोई डाउट है मटेरियल में, बताइए। नहीं। अच्छा, जो हमने प्लान क्रिएट किया था इंटीरियर पार्ट वाला, उसमें सभी लोग इंसर्ट करिएगा मटेरियल, ताकि आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाएगी और उसी से पता लगेगा कहाँ डाउट आ रहा है, ठीक। ओके सर। किस किस ने बना लिया, वैसे सबने बनाया? बताइए किस किस ने बना लिया। हेलो, अच्छा, मटेरियल से रिलेटेड कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नहीं है सर। बन जाएगा मटेरियल का पार्ट मतलब। हाँ सर। ठीक, ये देखिए सिलेक्शन मेथड मैंने बताई थी ना आपको, सर्किल, एक सर्किल से सभी को हमने सिलेक्ट कर दिया, सिलेक्शन मेथड। अब जैसे उस दिन हमने स्नैप तो देखे थे, एंगल से मैं क्या कर ले रहा हूँ, एक बॉक्स क्रिएट कर ले रहा हूँ ऐसा। यहाँ पर हमने इसे ऑन किया, कुछ भी ऐसा एक शेप बनाइए ताकि इसके अबव बने। मॉडिफाई पर गए, लेंथ, विड्थ, ये देखिए एक बॉक्स बना, फिर एंगल पे बना, दूसरा फिर एंगल पर बना। तो ऐसे शेप से, जैसे एक कमांड उस दिन हम मॉडिफायर बता रहे थे आपको, एक मॉडिफायर बताना, उस दिन फिर टाइम नहीं था। देखिए मैं आज आपको वो मॉडिफायर बता दे रहा हूँ।
यहाँ पर गए, एक बॉक्स मानिए मैंने अच्छा कैम्फर बॉक्स ले ले रहा, उसमें प्रोफेशन में मॉडिफाई, थोड़ा सा इसको फ्लैट करो ऐसा कुछ, लेंथ, हाइट, हाइट कम करो ताकि समझ, फिर थोड़ी सी इंक्रीज कर दो विड्थ, फ्लैट वैल्यू अप्लाई कर रहा हूँ मैं। ठीक, अब उसके बाद इसमें हमने क्या किया, एक मॉडिफायर होता है हमारे पास स्लाइस, इसमें हम शेप को कन्वर्ट कर सकते हैं एंड शेप चेंज कर सकते हैं। स्लाइस, दिस इज स्लाइस। ठीक, यहाँ रिफाइन मैश पर क्लिक किया और इसे ऐसा थोड़ा सा ड्रैग एंड डाउन किया, अलाइन टू फेस, ठीक है, पिक ऑब्जेक्ट, अच्छा रेफरल लेना पड़ेगा, ठीक है, वाई और एक्स, अच्छा दो, पहले जेड का देख ले रहे हैं, जेड, जैसे स्लाइस अप्लाई किया तो ऑटोमेटिक पॉली एंड पिक ऑब्जेक्ट टू रेडियल। अब देखिएगा आप, देखिए शो हो रहा है ना, हाँ सर। ये देखिए यहाँ पे देखिएगा कोई भी शेप है जैसे ऐसा, ठीक, एंगल में लेना यदि हमें एंगुलर, देखिए बॉक्स का शेप एक्यूरेट था बट स्लाइस का यूज करके से विदाउट एनी कोई कमांड यूज किए से मॉडिफिकेशन कर दिया। अच्छा ऑटो कैड में एलिवेशन सबको आ जाता ना बनाते, क्योंकि एक मॉडलिंग हम देखेंगे जिसमें हम एलिवेशन के थ्रू बाकी अच्छा एक्सटीरियर का वर्क करेंगे। अच्छा आज का तो हमारा टॉपिक था मटेरियल, तो मटेरियल में कोई डाउट हो तो बताइए आप। दीपक जी वॉइस क्लियर है आपको? उनके बाकी जन ज्वाइन नहीं कर रहे, क्या उनका मूड नहीं है क्लास करने का? मालूम नहीं सर। नहीं देखिए, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट था वो तो हमारा हुआ जा रहा था, वो ज्वाइन करेंगे बाद में, क्या पता उनका। नहीं सर, ये लोग ऑनलाइन सब ज्वाइन थे ना, जो भी लोग थे, कि ऑफलाइन भी आते वो सब? नहीं ऑनलाइन ही थे बट वो ऑनलाइन उन्हें क्या मालूम क्यों शायद टाइम ना मिल रहा हो उनको, अंजलि ने भी ज्वाइन नहीं किया आज। हम्म। नहीं, असल क्या, कभी कभी नेटवर्क का भी प्रॉब्लम रहता है, और सब मैक्सिमम जॉब वाले हैं ना सर, जॉब से आके हाँ फ्री वही बैठे मैं हैं। इसीलिए वो एक दिन छोड़ एक दिन का वो रखा था ताकि थोड़ा सबको फ्री भी रहे वो उस टाइम मतलब। हाँ, ये बात भी सही है। हाँ, प्रैक्टिस नहीं हो पाती, सही बात बोलते हैं, कि जैसे कल हुआ तो आज, ये बात सही है। प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं हो पाती ना, उसमें क्या है जैसे आप आज मटेरियल का तो ऐसा कि आपने प्रॉपर अभी प्रैक्टिस कर ली होगी, अभी इसमें क्या क्या कर लोगे बचा है सर, मटेरियल। 3D हाँ मैक्स में? और क्या क्या बचा है? इसमें हमारा जो इंटीरियर रहेगा आप तो इंटीरियर हो जाएगा रेंडरिंग हो जाने के बाद, ये उसके बाद रेंडरिंग क्या होता एक्सटीरियर है? रहेगा। रेंडरिंग क्या होता है सर? हाँ रेंडरिंग? रेंडरिंग मतलब जो हमने मतलब जो इंटीरियर का पार्ट बनाया है उसको रेंडरिंग करने के बाद मतलब एक व्यू कैसा रहेगा, जो कंप्लीट व्यू, अच्छा, कंप्लीट व्यू। समझ रहे हैं ना? कंप्लीट व्यू जैसे लाइटिंग की उसमें हमने मटेरियल किया, वो वहाँ पे ऐसे मानिए जैसे कोई बिल्डिंग बन रही है तो पहले वो बिल्डिंग बनेगी, फिर प्लास्टर होगा, फिर पेंट होगा उसमें, फिर लाइट फिटिंग होगी, फिर बढ़िया उसमें लाइटिंग वाइटिंग करके उसको फाइनल मतलब पूरा। अच्छा, तो रेंडरिंग में टाइम लगता है? हाँ टाइम तो लगता है बट इसमें हम करके देखेंगे, टाइम लगेगा तो उस दिन रेंडरिंग थोड़ी क्लास ज़्यादा बड़ी कर देंगे। तो अभी तो ये तो कल ही या परसों ही होगी ना फिर रेंडरिंग की क्लास? अभी नेक्स्ट है हाँ रेंडरिंग हाँ, है। आज आज हमने मटेरियल अप्लाई करना देख लिया, कल लाइटिंग देखेंगे, परसों रेंडरिंग करेंगे इसकी, ठीक। अच्छा।
ओके। ओके सर। मटेरियल बाकी सही से कर लीजिएगा, जैसे नहीं तो टेक्सचर सबसे वगैरह है पहले तो वो। 3D मैक्स में प्लान बनता है सबसे पहले, है ना सर? हाँ देखिए, हम क्या है तो 3D मैक्स में बना लेते, लेकिन हम ऑटो कैड से फाइल इंपोर्ट करते, हमने की थी ना ऑटो कैड से फाइल इंपोर्ट। हाँ हाँ हाँ। तो ऑटो हाँ, ऑटो प्लान कैड से जो है ना फाइल। इंपोर्ट करके उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या रहता है कि मटेरियल ये लगा, इक्विपमेंट से देखिए, लग। पहले ऑटोकैड से हमने प्लान किया, इंपोर्ट किया मैक्स में। ठीक। हाँ फिर एईसी में जाके हमने वॉल वगैरह ड्रॉ की। उसके बाद हमने उसमें डोर एंड विंडो आपको लगाना बताया था, बूलियन ऑब्जेक्ट्स हुआ सब्सट्रैक्ट करके, हाँ, डोर सुपर और विंडो। बूलियन हुआ, प्रो हाँ बूलियन हुआ। हाँ सर। उसके बाद डोर वगैरह और फर्नीचर हम डाउनलोड कर लेते, उसके बाद फर्नीचर को इंपोर्ट करते हुए पूरा एक सेटअप जमा के इंटीरियर का कहाँ क्या रहेगा, या कोई रेफरल इमेज हो तो उसके थ्रू कर सकते हैं हम। ओके। अभी इंटीरियर का फुल पार्ट रहता है उसमें, जैसे हमारे पास कोई रेफरल इमेज हो तो हम उस टाइप के मॉडल्स वगैरह को डाउनलोड किसमें करेंगे रहता है अपना सर? बढ़िया। जी। किसमें रहता है फर्नीचर का फुल इंटीरियर? इंटीरियर पार्ट मतलब कैसा पूछ रहे हो आप? नहीं, किसमें से डाउनलोड करने का? आपने 3D मैक्स से वो उसका बताया था ना आपने। आर्चिव 3D बताया था, और एक और है वेबसाइट 3D जिप.org। और हाँ। टेक्सचर डाउनलोड कर लीजिएगा आप, बहुत सी साइट्स हैं गूगल पे जिनमें टेक्सचर फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो डाउनलोड करके प्रॉपर रख लीजिएगा फोल्डर बना के। तो मैंने जैसे टेक्सचर अप्लाई करके बताया था डाउनलोडेड टेक्सचर, वैसा आप डाउनलोड करके मतलब अप्लाई कर लीजिएगा टेक्सचर। ओके ओके। ओके, तो मटेरियल बन जाएगा ना सभी से। हाँ, मटेरियल हो जाएगा सर। ओ। फिर उसके बाद फर्नीचर के बाद फिर मटेरियल, फिर लाइटिंग। हाँ, लाइटिंग, और उसके बाद रेंडरिंग बताऊंगा कैसे की जाती है। ठीक। ठीक है सर, तो ओके। फिर कल कल लेंगे ना क्लास फिर? हाँ, कल अभी तो कंटिन्यू रहेगी, जब तक इंटीरियर का पार्ट नहीं हो जा रहा जब तक तो कंटिन्यू है हमारे पास क्लास। ठीक। ओके ओके सर। ओके, फिर सर, बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिएगा मटेरियल की। ओके ओके, इंटीरियर के बाद फिर सर क्या रहेगा फिर? एक्सटीरियर का फ्रंट एलिवेशन टाइपिंग जो बनता है। अभी ये सर, ये कितने दिन और लगेगा लाइटिंग और रेंडरिंग में? दो दो क्लास लगेगी ना? हाँ, 2 क्लास लाइटिंग और रेंडरिंग के, उसके बाद 4-5 दिन अपना जो एक्सटीरियर का रहेगा उसमें, उसके बाद थोड़ा बेसिक बेसिक रहेगा यहाँ का, तो बस उसके बाद कंप्लीट। एक्सटीरियर में कितना दिन लगेगा सर? 4-5 दिन तो लग ही जाएंगे एक्सटीरियर में। 1 वीक? हाँ, चलो क्योंकि सर। ऐसा तो है नहीं, बनने को तो वो 1-2 घंटे में बन जाता है अच्छे से प्रॉपर, बट सिखाना है ना आप लोगों हाँ, को नहीं नहीं इसीलिए। सर, ये तो कहने का मतलब है कि ये 20 तारीख तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा इस 10 दिन के अंदर। हाँ हाँ हाँ, उससे पहले भी हो सकता है कंप्लीट। ओके ओके। ओके, बढ़िया, लेकिन मटेरियल की प्रैक्टिस प्रॉपर कीजिएगा, आपको एक्सटीरियर इंटीरियर दोनों में यूजफुल है मटेरियल। हाँ सर, लेकिन सर ये जो अपना 1 BHK के 2 BHK का फ्लैट बनेगा, लेकिन जो बड़ी बिल्डिंगें बनेगी उसके लिए भी फिर ये सेम अप्लाई होता जाएगा ना? इंटीरियर का। हाँ, इंटीरियर का। हाँ, इंटीरियर का आपके पास ऑटो कैड में फाइल हो तो जस्ट इसे इम्पोर्ट कीजिएगा ऐसे मैक्स में, और उसके बाद वॉल्स वगैरह क्रिएट कीजिएगा, और डोर वगैरह दिखाना हो तो, बाकी हमें इंटीरियर का पोर्शन दिखाना हो तो, सीलिंग वगैरह दिखाना हो तो फॉल सीलिंग मैंने उस दिन आपको बना के दिखाया था, हाँ फॉल हाँ, फॉल सीलिंग। सीलिंग बताया था सर। एक दिन और बता दूंगा फॉल सीलिंग। तो हाँ। उसमें आपको बना के प्रॉपर शो करना रहता है, उसमें ऑटो कैड में प्लान बनाइए, फिर फॉल सीलिंग दिखाइए, सभी उसमें बनाकर शो करना रहता है। और इसमें कितने भी बड़ी बिल्डिंग का बना सकते हैं ना, अगर डिजाइन ये। हाँ 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 हाँ। ओके, और फिर बनने के बाद फिर देखना है तो फिर उसके लिए अलग? हाँ, वो रेंडरिंग, वही तो बोल रहा था मैं, रेंडरिंग। अच्छा अच्छा। ओके सर। नहीं जैसे, ओ। और अगर उनको इंटीरियर का फिर जैसे फाइल बन जाएगी, अगर क्लाइंट किसी ने बोला मुझे बनाने के लिए, मैंने बना के फिर उसको अलग अलग फाइल देना पड़ेगी ना? ये वो वन बी हाँ एच हाँ, की वो फाइल। वो वो आपको क्रिएट करना बताएंगे। अच्छा अच्छा, वो लास्ट में। जैसे, हाँ, जैसे पीडीएफ टाइप नहीं होता ना, हमारे पास पीडीएफ है ये है, तो ऐसा मतलब उनको बताते हैं हम लोग। ओके सर। ओके। ओके, थैंक यू सर।